लोक एवं संस्कृति को समर्पित 26वां भरतकुंड महोत्सव की तैयारी को लेकर आज भरतकुंड स्थित भरत इंटर कॉलेज में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें महोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए चर्चा की गई और दायित्वों तथा पदों का निर्धारण किया गया। आगामी महोत्सव के संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई, जिसमें संयोजन, संरक्षक, कार्यकारिणी, व्यवस्थापक, कार्य प्रभारी तथा वरिष्ठ सदस्यों ने सहभागिता की। वरिष्ठ सदस्य है श्री अंजनी कुमार पांडे जी को और पूरी समिति को मिल रहा है। अध्यक्ष हम सभी के छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के युवा राकेश पांडे राणा जी को माला पहनाकर उनका स्वागत। और हमारे बीच में दिवाकर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे माला पहनाकर स्वागत करें। मंजू निसार जी से मैं निवेदन करूंगा। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक भरतकुंड महोत्सव होना है। इसी नवंबर माह में, अगले माह में उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक थी। भरतकुंड महोत्सव के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अंजनी कुमार पांडे जी हमारे साथ में हैं। काफ़ी दिनों से भरतकुंड महोत्सव को कराने आ रहे हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि भरतकुंड महोत्सव का उद्देश्य क्या है और किस मामले में पूर्व के भरतकुंड महोत्सव से ये भरतकुंड महोत्सव अब की बार अलग होगा। सर, क्या कहेंगे? भरतकुंड महोत्सव हम लोग विगत 25 वर्षों से करते रहे हैं। इस बार 26वां भरतकुंड महोत्सव का आयोजन होना है। तो हमारी संस्था और के वरिष्ठ सदस्यों ने, हम सब ने मिलकर तय किया कि हमारे लोक पर्व, तमाम लोक पर्व जो हम बचपन में मनाते थे वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहे हैं। तो इस बार भरतकुंड महोत्सव लोक पर्व और संस्कृत पर आधारित है। हम लोग भारत के 14 बड़े पर्वों में से 7 पर्वों को मनाने का जा रहे हैं। 7 नवंबर से 13 नवंबर तक भरतकुंड महोत्सव में। अगले 7 पर्वों को हम लोग अगले महोत्सव मनाएंगे। जी जी। किस मामले में अलग होगा पूर्व के महोत्सव से? ये पूर्व का महोत्सव भी हमारा बस भरत जी के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का इस महोत्सव से जो प्रयास शुरू हुआ था 1998 से, बस उसी को आगे बढ़ाएंगे। बस हम लोगों ने लोक पर्व और संस्कृत को भी इसमें जोड़ा है, जिससे हमारी संस्कृति धरोहर जो हमारी है भारत की वो जिंदा रहे। इसके अलावा और कौन से इवेंट होंगे इसमें हमारे प्रमुख रूप से पहले दिन छठ महापर्व है, उसी दिन छठ भी होगी। दूसरा है उत्तरायण महापर्व, तीसरा है लोहड़ी पर्व, चौथा है बिहू पर्व, 5वां है ओणम पर्व, छठा है दशहरा पर्व, 7वां जो है महत्वपूर्ण हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, भंग। जी जी जी। तो हम लोग सिंध को, सिंधी समाज को जोड़ने के लिए हम लोग चेटी चंद पर्व मना रहे हैं। जी जी। 7वें दिन। इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रमुख और बड़े प्रोग्राम हैं, दुर्दुरिया पूजन का कार्यक्रम है, दंगल का प्रोग्राम होगा, रावण दहन होगा, और भी विभिन्न नारी सशक्तिकरण पर कई प्रोग्राम होंगे, पर्यटन गोष्ठी होगी और छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होंगे, जो कि वहाँ के नृत्य होंगे, लुप्त प्राय हो रहे हैं, वो भी हम लोग उनको अपने मंच के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अब 20वां भरतकुंड महोत्सव का आगाज 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक होना है। आज उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक थी। हमारे साथ हैं अजय सिंह सर, जो CMGS यहाँ अकेडमी के जो हैं, आप क्या सर? निदेशक हैं। सर, आप युवा हैं, तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? कैसी तैयारियां हैं? जी, ये भरतकुंड 26वां भरतकुंड महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 7 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव की जो थीम है, जो रूपरेखा है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को समर्पित की गई है, जिसमें 7 पर्वों को इस बार कवर किया जा रहा है और अगले 7 पर्वों को अगले वर्ष कवर किया जाएगा। क्या उद्देश्य है इसको लेकर? क्या ये भरतकुंड महोत्सव मनाने का उद्देश्य? इस महोत्सव का उद्देश्य ये है कि हम जो हमारा समाज है, इसमें जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, सांस्कृतिक हमारा जो एक कल्चर है, हमारी सभ्यता है, उसको हम समाज तक पहुंचा सकें। हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि लोग इस महोत्सव में आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ, अपने परिवार के सदस्यों को लेके आएँ, जिससे ये जितने भी पर्व हम लोग प्रतिदिन अलग अलग पर्वों को कवर कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकें
कि हमारे भारत में तमाम तरह की सभ्यताएं, संस्कृतियां हैं, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग, पूरी समिति हमारी लगातार निरंतर प्रयास करती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महोत्सव से जुड़ें और इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे भारत के आने वाले जो समय में बच्चे हैं, ये सब इस चीज़ से पूरी तरह से परिचित रहें। कहीं भी उनको ऐसा ना लगे कि हमारी संस्कृति के बारे में हमें जानकारी नहीं है। यही इस समिति का उद्देश्य है, जो हम 25 वर्ष से लगातार बहुत अच्छे से कर रहे हैं। साल दर साल ये बहुत व्यापक होता जा रहा है। अभी कुछ ही साल पहले हम लोग ने दुर्दुरिया पूजन की शुरुआत की, जो कि बहुत भव्य स्तर पे है। हमें खुशी है कि पहले साल जब हम जुड़े थे तो उस समय महिलाओं का भाग बहुत कम था, मगर देखते ही देखते इस समय महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी हो गई है, जो कि नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा, और जिसका पूरा एक बहुत बड़ा उदाहरण दुर्दुरिया पूजन का जो कार्यक्रम होता है वो लोग देख सकते हैं, जनता देखती है। लगभग 10,000 की जनता उसमें भाग लेती है, जो कि बहुत खुशी की चीज़ है। तो यही इसका उद्देश्य है और इसी पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक।